Go. दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश में आगरा में स्थित ताजमहल हमारे देश की धरोहर है, जिसे मुग़लों के शासक अकबर ने बनवाया था। अगर आप दोस्तों घूमने के शौकीन हैं तो आप आगरा विज़िट कर सकते हैं, जहां पर आपको 100 से 50, 200, 250 तक की टिकट मिल जाएगी। और यहाँ पर देश विदेश से बड़े बड़े सैलानी आते रहते हैं। अंग्रेज़ से लेकर सभी लोग आते हैं, घूमते हैं और घूम करके चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे देश के में कमाई का एक ज़रिया है सरकार का, और जो कमाई होती है वो सरकार पर्यटन उद्योग में लगाती है। ऐसे ही अगर आप सभी लोग विज़िट करेंगे, घूमेंगे, तो हमारे देश का वो जो है आमदनी बढ़ेगी, जिससे हमारे देश पे खर्च होगा। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। होनहार युवा और प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने आगरा में जो है ताजमहल को साफ़ सफाई से लैस कर दिया है, रोशनी बढ़िया है इसमें, और बाकी रात को ताजमहल हमेशा जगमगाता रहता है, जिससे की वजह से ये देश का सबसे विकसित जो है पर्यटन स्थल है, जहाँ पर सभी लोग आते हैं, घूमते हैं, एंजॉय करते हैं और बढ़िया जगह है। आप अगर दोस्तों ज़रूर हमारे अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को एनवीडियन टीवी इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इस प्रदेश में सबसे पहले तो भारत देश में पहले मुग़लों का शासन था। मुग़लों के शासन के बाद अंग्रेज़ों ने हमारे देश के अंदर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया, और काफ़ी समय तक अंग्रेज़ों का कब्ज़ा रहा। अंग्रेज़ों ने इतनी तानाशाही कर दी कि कई जगह ऐसा कर दिया कि जहाँ पर देखो मार काट सभी चीज़ें होने लगी। अंग्रेज़ों का ये था कि वो राज करें भारत में, और इसी वजह से कई सालों तक उन्होंने राज किया। लेकिन इस अत्याचार और अंग्रेज़ों के द्वारा किए गए अत्याचार को देखते हुए, सभी चीज़ों को देखते हुए, फिर हमारे देश के जो वीर जवान थे, जैसे शहीद भगत सिंह, लाला लाजपत राय, नेहरू, गांधी जी, इन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। तो इन लोगों ने ये ठान लिया था कि किसी भी तरह अंग्रेज़ों से भारत को मुक्त करना है, और उन्होंने अंग्रेज़ों को भगाने के योजनाएं बनाई। अन्य कई सारी योजनाएं, तरह तरह की योजनाओं के द्वारा भारत देश को आज़ाद करने की एक उन्होंने मुहिम छेड़ी, और भारत देश को